गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, कल अपन ने प्रबंध के कार्य पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध की है भूमिका। यानी भूमिका से आशय उस व्यक्ति द्वारा निर्वहन किए जाने वाले रूपों से है कि एक जो व्यक्ति प्रबंधक के पद पर काम कर रहा है वो अपने संगठन में किन किन रूपों में काम कर रहा है, यानी क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, किन कार्यों को वो पूरा करता है। तो एक जो प्रबंधक है वो तीन रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यानी अपने को कितने रूप पढ़ने हैं, इसके तीन रूप पढ़ने हैं। सबसे पहला है अंतर व्यक्तिक भूमिका। यानी एक व्यक्ति के रूप में क्या उसकी भूमिका होती है कि सामान्य सी बात है कि जो प्रबंधक है वो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति के रूप में उसकी संगठन में क्या भूमिकाएं होती हैं, कौन कौन सी भूमिकाओं का वो निर्वहन करता है। तो इसे अपन कह सकते हैं कि यह वो भूमिकाएं होती हैं जो एक व्यक्ति के रूप में संगठन में उसके द्वारा निर्वाहित की जाती है। किन रूपों में वो संगठन में एक व्यक्ति के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, संस्था अध्यक्ष होता है कि वह अपनी इस भूमिका में संस्था का अध्यक्ष माना जाता है तथा सभी वैधानिक दायित्वों को पूरा करता है और उस संगठन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों पर वह अपने हस्ताक्षर करता है। और उसी संस्था अध्यक्ष के नाते वह अन्य जो सामाजिक समारोह होते हैं उनमें भी अध्यक्षता की भूमिका निभाता है। यानी मान लो अपने आस पड़ोस में कोई भी बड़ा फंक्शन है या कोई दुकान की ओपनिंग है या कोई स्कूल की ओपनिंग है, तो अपन क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो किसी न किसी संगठन में क्या हो, अध्यक्ष का पद पर नियुक्त हो। तो ये क्या होती है, उसकी व्यक्तिगत एक जो भूमिका है उसके रूप में वो ये अपनी जो संस्था अध्यक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करता है। दूसरी होती है नेता के रूप में कि अपनी इस भूमिका के रूप में कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो प्रोत्साहित करता है, समय समय पर उनको अलग अलग प्रकार से मोटिवेट करता है। और जितने भी एक संगठन से जुड़े पक्षकार हैं, यानी जितने भी पक्ष हैं उन सब के मध्य वो क्या करता है, समन्वय बनाए रखता है। उनके मध्य समन्वय का निर्माण करता है। उनके मध्य किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद हो तो एक लीडर, एक नेता के रूप में वो क्या करता है, उनका समाधान करता है। तीसरे रूप में वो होता है संपर्क अधिकारी, और अपनी इस भूमिका के रूप में वह उस संगठन के जुड़े व्यक्तियों, उसके बाहरी पक्षकारों, उसके आंतरिक पक्षकारों सभी के मध्य क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, जिससे उसे क्या होती है, उस संगठन से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहती है। यदि वो यह भूमिका निर्वाहित नहीं करेगा तो क्या होगा, वो संगठन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को वो क्या नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर सूचनाएं उसे प्राप्त नहीं होगी तो वो क्या कर पाएगा, समय पर उनका उपयोग नहीं कर पाएगा और जो व्यावसायिक अवसर हैं उनका लाभ वह नहीं ले सकता। तो पहली कौन सी हो गई, अंतर व्यक्तिक भूमिका, यानी एक व्यक्ति के रूप में वो किन किन रूपों में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। दूसरी सूचनात्मक भूमिका, यानी सूचनात्मक नाम से स्पष्ट है कि इसमें वो क्या करता है, संगठन तथा उससे जुड़े समस्त व्यक्तियों के लिए सूचनाओं को क्या करता है, एकत्र करता है। अपनी इस भूमिका के रूप में एक प्रबंधक संगठन से जुड़ी समस्त सूचनाओं को एकत्रित करता है और उन सूचनाओं के संबंध में निम्न जो रूप है उनमें वह अपने कार्यों को पूरा करता है। तो सबसे पहले उसे अपन क्या कहते हैं, प्रबोधक। याद रखना कि सबसे पहले उसे क्या कहा जाएगा, प्रबोधक। इसमें प्रबंधक नियोजन, निर्णय, निर्देशन, यानी संगठन के जितने भी आधारभूत या प्राथमिक कार्य हैं उन कार्यों से जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित करता है, जिससे संगठन अपने वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर सके। और वातावरण से, संगठनात्मक वातावरण से आशय समय के साथ संगठन में जो भी बदलाव आए हैं, उत्पादन की तकनीकों में जो बदलाव आए हैं, ग्राहकों के स्तर, आय, पसंद, रुचि, उनके फैशन, उनके स्टेटस में जो भी बदलाव आए हैं उन बदलावों को अपने संगठन में शामिल करने से है। यह सूचनाएं प्रबंधक अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से और कर्मचारियों से प्राप्त करता है, यानी किसी से भी प्राप्त कर सकता है। तीनों लेवल आ गए, अधिकारी टॉप लेवल में, सहकर्मी मिडिल लेवल में और कर्मचारी लोअर लेवल में। यानी वो जो सूचनाएं प्राप्त करता है वो किसी भी स्तर से उसको क्या की जा सकती है, प्राप्त हो सकती है। तीसरा होता है प्रसारक।
दूसरा प्रसारक, यानी प्रसारक का मतलब जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इस रूप में प्रबंधक एकत्रित की गई सूचनाओं को उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाता है। यानी जिस कर्मचारी के लिए जो सूचना आवश्यक है, जिसको जो आदेश देना है, उससे जो कर्मचारी से कार्य करवाना है, उसके अनुसार उसके मुताबिक वो क्या करता है, उनको सूचनाएं देता है। सूचनाएं दोनों तरह की हो सकती हैं। कौन सी? तथ्यात्मक भी हो सकती हैं, यानी तथ्यों पर आधारित, और मूल्य सूचनाएं, यानी उस वस्तु के मूल्य, कीमत आदि से प्राप्त सूचनाएं भी उसमें हो सकती है। यानी दोनों तरह की सूचनाओं का वो क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। तीसरा होता है प्रवक्ता, यानी सूचना बताने वाला। कि प्रबंधक है वो स्वयं सूचनाओं का क्या नहीं करता, प्रसार नहीं करता। वो संबंधित अधिकारियों यानी विभागाध्यक्षों तक सूचनाओं को पहुंचाता है। वहां से वो कहाँ जाती है, उन कर्मचारियों और उन व्यक्तियों तक जाती है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं तथा जिनके लिए उस सूचना का पहुंचना आवश्यक है। उसके बिना वो कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। तीसरा होता है सूचना बताने वाला प्रवक्ता। तीन हो गए, पहला प्रबोधक, दूसरा प्रसारक और तीसरा प्रवक्ता, यानी जो सूचनाएं बताता है। यह प्रबंधक का कुशल एक प्रबंधक का कुशल प्रवक्ता होना आवश्यक है। यानी उसके पास जो बातें हैं वो दूसरों तक उसके माध्यम से जानी चाहिए। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है या मेरे पास जो सूचना है मैं दूसरों तक सही रूप से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। वो सूचना उसके पास सही रूप से जानी चाहिए। वह अपने संगठन की योजनाएँ, नीतियाँ, कार्यक्रम के बारे में सरकार, समाज तथा दूसरे पक्षकारों तक यह सूचनाएं पहुंचानी चाहिए। यानी जितने भी उस व्यापार से जुड़े रिलेटिव्स हैं उन सब तक उस सूचना का पहुंचना आवश्यक है। तीसरा उसकी जो भूमिकाएं होती हैं वह है प्रबंधक की निर्णयात्मक भूमिका। यानी निर्णयात्मक भूमिका, यह प्रबंध की वो भूमिकाएं हैं जिसमें वह अपने संगठन के लिए नीतियों और नियमों का निर्माण करता है। और नीतियों और निर्माणों को कौन करता है, जो संगठन में सबसे हेड होता है, और वही क्या करता है, संगठन के लिए बजट का निर्माण करता है। यह वो व्यक्ति होता है जो अपने व्यापार के लिए इसमें सबसे पहला है उद्यमी, यानी वो एक उद्यमी होता है। और उद्यमी कौन होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास व्यापार से जुड़े साधन हैं और उन साधनों का उपयोग करते हुए उसके द्वारा कोई एक ऐसा व्यापार स्थापित करना जिसका बाजार में पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहा जाता है उद्यमी। यानी अपन ने मान लो अपनी दुकान खोली और अपने परिवार में पहले से कोई भी दुकान नहीं है, तो हम क्या माने जाएंगे उस दुकान के उद्यमी, क्योंकि प्रथम संस्थापक जो होता है किसी भी व्यापार का वह उद्यमी कहा जाता है। जैसे अपन बात करें रिलायंस ग्रुप की, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या है, द्वितीय पीढ़ी के संस्थापक हैं। यानी उनको ये चीज़ विरासत में मिली है। उनका जो पिता थे धीरू भाई अंबानी, वो क्या है, उद्यमी। यानी किसी भी व्यापार का जो प्रथम संस्थापक यानी पहली बार निर्माण करने वाला होता है उसे ये क्या कहा जाता है, उद्यमी कहा जाता है। तो ये वो व्यक्ति होता है जो अपने व्यापार के लिए संभावना तथा खतरों की पहचान करता है तथा समय समय पर अपने व्यापार में नवीन परिवर्तनों को लागू करता है। यानी उस व्यापार से जुड़े जितने भी नवीन जानकारियां हैं उनको भी वो क्या करता है, अपने व्यापार में लागू करता है। दूसरा उपद्रव निवारक। इस भूमिका के रूप में एक प्रबंधक अपने संगठन में होने वाले दैनिक मनमुटावों तथा असंगठनात्मक तत्वों को शांत करने का काम करता है। इसके लिए वह अभिप्रेरणा की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तकनीकों का प्रयोग करता है। यानी कई बार तो वो क्या करता है, सकारात्मक तकनीक जैसे बोनस, कमीशन, पद सुरक्षा, प्रमोशन आदि का उपयोग करता है, और कई बार नकारात्मक जैसे डर, भय आदि का उपयोग करके कार्यों को पूरा करवाता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान उसको ही करना होता है, उसके लिए कोई सी भी तकनीक अपना सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तीसरा होता है संसाधन वितरक, कि कोई भी कर्मचारी जब संगठन में काम करता है तो वो संगठन के लिए जितने भी संसाधन है वो कहाँ से प्राप्त करता है, संगठन से ही प्राप्त करता है। अपने साथ वो कुछ लेके नहीं आता। अब मान लो अपन ने किसी भी कर्मचारी को अपने घर पे काम पे रखा तो संसाधन भी कौन देंगे, अपन खुद देंगे। वो कहीं से उसकी बाहर से व्यवस्था नहीं करेगा। तो इस रूप में वह एक प्रबंधक संगठन के लिए समय समय पर संसाधनों की व्यवस्था करता है, जैसे पूंजी, कच्चा माल, मशीनें आदि, तथा प्रत्येक विभाग में अलग अलग बजट की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाती है। यानी जिस विभाग को जितनी पूंजी की आवश्यकता है वो पूंजी भी उसके द्वारा दी जाती है। अगला है वार्ताकार। प्रबंध की इस भूमिका के रूप में वह क्या करता है, वार्ताकार, यानी उस व्यापार से जुड़े जितने भी पक्षकार हैं
उनके मध्य क्या करता है, आपस में उनके साथ विचार विमर्श करता है, रणनीतियाँ बनाता है, कार्यक्रम की जो नीतियाँ हैं वो तैयार करता है। इसमें वह अलग अलग समूहों के मध्य जैसे श्रम संगठन, ग्राहक, सरकार तथा अन्य पक्षकारों के मध्य समझौतों का निर्माण करता है तथा किसी भी विषय के संबंध में मध्यस्थ की भूमिका का वो क्या करता है, निर्वहन करता है। यानी एक मध्यस्थ के रूप में वो काम करता है, जो एक से जुड़ी सूचनाएं दूसरे से जुड़ी सूचनाएं तीसरे तक, सरकार से जुड़ी सूचनाएं व्यापार तक, व्यापार से जुड़ी सूचनाएं सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये आज का अपना टॉपिक क्या था, प्रबंधक की भूमिका, कि एक प्रबंधक संगठन में किन किन रूपों में अपनी प्रबंधकीय जो भूमिका उसका निर्वहन करता है। 3 रूप हो गए। पहला अंतर्व्यक्तिक, इसमें 3 होते हैं, संस्था अध्यक्ष, नेता और संपर्क अधिकारी। दूसरा सूचनात्मक भूमिकाएं, इसमें प्रबोधक, प्रसारक, प्रवक्ता। और तीसरा प्रबंध की निर्णयात्मक भूमिका, इसमें उद्यमी, उपद्रव निवारक, संसाधन वितरक और वार्ताकार को शामिल किया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक है, इसे पढ़ें। कोई क्वेरी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे या पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।